जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई समस्याएँ आ जाती हैं, तो आप क्या करते हैं? दिमाग लगाइए। हम जब भी हमारे सामने समस्याएँ खड़ी होती हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ज़िंदगी जो है समस्याओं का उतार-चढ़ाव का एक पड़ाव है या एक प्रक्रिया है या एक चेन है। लेकिन हम कभी ये सोचते हैं कि जब हमारे सामने कोई भी समस्या खड़ी होती है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? आप दिमाग लगाइए और सोचिए। आप इस पे बाय डिफ़ॉल्ट आप दिमाग नहीं लगाते कि हमारा रिएक्शन क्या होता है समस्याओं के साथ। क्या इग्नोरिंग नहीं होता है? या कोई ये बड़ा बुज़ुर्ग आपको सिखाता नहीं है, अरे यार जाने दो, रहने दो, ये तो आते रहते ज़िंदगी का दस्तूर है, जीना है तो ये सब समस्याएँ आती है, इग्नोर करो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समस्याओं को इग्नोर करने से समस्याएँ चली जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं या उसके आपके जीवन पे कोई प्रभाव पड़ता है? मैं ये मानता हूँ कि समस्याओं के सामने इग्नोर करने से या हार मानने से समस्याएँ ख़त्म नहीं होती, समस्याएँ वैसे की वैसे बनी रहती हैं। तो समस्याओं से दो-दो हाथ करना चाहिए। क्यों? एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के ब्रुकलिन से। एक व्यक्ति थे, उनका एक छोटे से कपड़े का बिज़नेस था। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप, उनकी जीविका चलती थी और बड़े मुश्किल से अपने जीवन यापन अपने फैमिली के साथ करते थे। दिन भर भाग-दौड़ करने के बाद वो टी-शर्ट बाज़ार में बेचते थे और जो उनको पैसा उससे मिलता था, उससे अपनी फैमिली का रोज़मर्रा का जीवन यापन करते थे। उनका एक लड़का था, जो बहुत ही होनहार था, तो हमेशा अपने पिताजी के साथ रहता था। थोड़ा-सा ज़िद्दी था, कई बातों में अपनी बात को अपने पिताजी को समझ नहीं पाता था। लेकिन चूँकि वो इंटेलिजेंट था लड़का, अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन कई बार वो समस्याओं को समझ नहीं पाता था या प्रैक्टिकल लाइफ़ को समझ नहीं पाता था। एक बार उसके पिता ने उस बच्चे को एक टी-शर्ट दिया और बोला कि इसको $2 में बेच के दिखाओ। तो मैं मानूँगा कि तुम तेज़ हो और तुम सही मायने में बिज़नेसमैन बन सकते हो। वो लड़का गया, $2 में टी-शर्ट बेचने के लिए टी-शर्ट लेके निकल पड़ा और कुछ अथक प्रयास करने के बाद वो $2 में वो टी-शर्ट को बेचने में सफल हो गया। जब उस टी-शर्ट के बदले में उस बच्चे को $2 मिले, वो आया अपने पिताजी के पास बहुत खुशी से और बताया कि मैंने आप जैसा कि आपने बोला था वैसे ही उस टी-शर्ट को $2 में बेच दिया। पिता ने कहा, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये चैलेंज यहीं ख़त्म नहीं हुआ। पिता ने दूसरा टी-शर्ट दिया कि चलो इस टी-शर्ट को $20 में बेच के दिखाओ। अब वो लड़का, ये टास्क ज़रा मुश्किल था। वो समझा गया तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब $2 में टी-शर्ट को बेचना और $20 में टी-शर्ट को बेचना, दोनों में बहुत अंतर है। लड़का बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचता रहा, थोड़ा मोड़ा प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर उसके दिमाग में अचानक में वो अपने कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर आके खड़ा हो गया और स्कूल के बाहर उसने उस पे कुछ कार्टून जो होते हैं वो उसके साथ मैच करके और कुछ उसमें टैग लगाया और उसने स्कूल के सामने बच्चों के सामने रख दिया। जब कार्टून को बच्चे देखे तो अट्रैक्ट हुए, तो जब अट्रैक्ट हुए तो कुछ बच्चों ने बोला जी मेरे को भेज दो, तो उसने उस टी-शर्ट को एक बच्चे को $20 में बेच दिया।
जब वो $20 लेके अपने पिता के पास आया, क्योंकि वो सफल हो गया था, इतनी मुश्किल लग रहा था काम, क्योंकि एक टी शर्ट को $2 में बेचना, एक को $20 में बेचना बड़ा ही एक कठिन कार्य है। मुश्किल नहीं है, कठिन कार्य है। तो जब वो पिता के पास पहुंचा, पिता ने बोला वाह क्या बात है, तुम तो बिजनेसमैन बन सकते हो, लेकिन एक लास्ट ट्राई करते हैं। अब ये जो टी शर्ट है मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको $200 में बेचो। कैसे मुश्किल चैलेंजेस रखते जा रहे हैं मेरे पिताजी मेरे सामने कि ये तो बहुत ही मुश्किल कार्य है कि एक टी शर्ट को $200 में बेचना। मतलब ये बहुत ही मुश्किल कार्य इसलिए था क्योंकि किसी भी टी शर्ट को $2 से लेकर और $20 में फिर $200 में बेचना ही सेम टी शर्ट को बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन वो लड़का हारा नहीं। वो लड़का बहुत प्रयास करने के बाद उस समय की हॉलीवुड की एक्ट्रेस के पास किसी तरह से पहुंच गया, और जैसे इवेंट चलते रहते, इवेंट के बाहर खड़ा हो गया, मौका मिला तो उनके साथ जाके ऑटोग्राफ मांगने लगा कि भाई मेरे को ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो उस हॉलीवुड के एक्ट्रेस ने उस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दिया। जब उस हॉलीवुड के एक्ट्रेस ने टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दिया तो वो लड़का उस टी शर्ट को लेके आया और उस एक्ट्रेस के फोटो के साथ नीलामी पे डाल दिया। काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, लोग उससे बहुत आकर्षित अट्रैक्ट हुए और उस टी शर्ट को लोगों ने $200 में खरीद लिया। अब वो इतना प्रसन्न हुआ कि एक बहुत बड़ा टास्क था जो असंभव सा प्रतीत हो रहा था, लग रहा था कि मतलब ये हो नहीं सकता, उसको जब वो करके अपने पिता के पास पहुंचा, पिता बहुत खुश हुए। और वो एक टाइम के बाद धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते गया और बढ़ाते बढ़ाते आज के टाइम में वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है उस लड़के का। नॉट इन बिजनेस, एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बना वो लड़का। और आप लोग जानते हैं उस बच्चे का नाम क्या था? माइकल जॉर्डन। ये कहानी माइकल जॉर्डन की हमें ये सिखाती है कि समस्याएं हमारे लाइफ में आती रहती है, लेकिन जो इग्नोर करता है या समस्याओं के सामने घुटने टेक देता है या समस्याओं को बाइकाट कर देता है या समझने का प्रयास नहीं करता या उसको ले डाउन करता है, समस्याएं वैसे की वैसे रह जाती है, जिंदगी में ख़त्म नहीं होती। आप समस्याओं से लड़ना सीखो, और लड़ोगे कब कि समझना सीखो कि हाँ इस समस्याओं को कैसे निदान कर सकते हैं। दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं कि लेके चले गए। उस लड़के ने ऐसे नहीं किया कि वो लेके चला गया कुछ, उसने दिमाग लगाया कि इसको अगर $20 में इसी टी शर्ट को बेचना है तो कैसे बेचेंगे हम, $200 में बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, रोड पे चिल्ला के तो बेचेंगे नहीं। जो बंदा अगर $2 में वही टी शर्ट खरीद रहा है, वही $20 में कैसे खरीद लेगा या $200 में कैसे खरीद लेगा। तो उसके लिए उसने स्ट्रेटेजी बनाई कि इसके साथ हम ऐसा क्या जोड़ें कि ये $20 के लायक हो जाए, इसके साथ ऐसा फिर क्या जोड़े जो ये $200 के लायक हो जाए कि लोग इसको खरीदें। ये चिंतन का विषय है या इस समझ के विषय है। जब आपके पास समस्याएं आती है, समस्याओं को समझोगे कि कैसे इसका निदान ढूंढ सकते हैं, कैसे इस समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं, या इस समस्या जो हमारे पास सामने खड़ी है इससे बाहर निकलने का क्या हम अपने दिमाग से तरीका अपनाएं जिससे कि हम इससे बाहर निकल जाएं। और ये मेरे लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी एक आइडियल साबित हो, एक रास्ता बताए कि आप इस तरह कर सकते हो। कहानियाँ अलग होती हैं, इंसिडेंट भी अलग होती हैं, घटनाएं भी अलग होती हैं, लेकिन घटनाओं से जो सार निकलता है, जो सीख मिलती है हमें, वो ये बताती है कि समस्याओं को समझना सीखिए और समझ के साथ कैसे निकल सकते हैं इसके लिए प्रयास कीजिए। मतलब पहले समझिए और प्रयास कीजिए। धन्यवाद।